कि खून बहे ना अपनों का और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तेरा। लेकिन हमें एक काम करना है कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। मैं ये देख रहा हूँ पूरी महफिल में दाढ़ी और टोपी है, सिर्फ एक शख्स जिनके माथे पे तिलक है। आज भी इसका मतलब है कि हिंदुस्तान की तहजीब जिंदा है। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जब तक इन टोपी वालों के बीच में ये तिलक है और जब तक इन तिलक वालों के बीच में टोपी है, तब तक हिंदुस्तान की तहजीब को कोई खतरा नहीं पहुंच सकता। लेकिन हमें दो काम करना है, और दो काम है कौन? सुनिए, मैं जो बात कह रहा हूँ वहां तक पहुंचाइएगा मेरी बात को। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर क्या कहना भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, क्या कहना, वाह वाह वाह। विद्वान भाई जावा जाएगा, बहुत अच्छे कलीम भाई। क्या कहना है, अब कहाँ डोलो, जेब में चली गई ना। पहन लो, मोहब्बत है मोहब्बत। ज्यादा काजू बादाम आ रहा है। चलिए, इसी में पहनना है ना। हाँ शुक्रिया, फिर से पढ़ो। बात सही है ना, मजा आ रहा है ना। हाँ, मजा ना आए तो पैसा वापस। क्या कहना, वाह वाह। नमाज जब साथ में पढ़ लेंगे। हाँ, पढ़ो, सुनिए। नफरत के, सुनिए कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। बात समझ में आ जाए तो मेरा साथ दीजिएगा कि जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, माने गाँव वालों ऐसा सीटी मार रहे हैं कसम से पूरा मौसम में टूट जाता है। वाह भैया, ठीक, चले एक बार तालियां बजाइए, एक बार तालियां बजाइए।
कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को चैनल ऐसे अखबारों को बंद करो, अखबारों को बंद करो। प्रेम भाई बैठे हुए हैं मालेगांव वालों, मैं अपनी जिम्मेदारी थोड़ी सी निभाना चाहता हूँ। आपने देखा, हालांकि प्रेम भाई भी उस दुख से कहीं ना कहीं इनकी पार्टी भी तोड़ दी गई जिस पार्टी में ये है। कभी ये उनका हिस्सा हुआ करते थे, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन खुशी की एक बात यह है कि पूरा देश एक गठबंधन बना रहा है। आप बैठिए, पूरा देश एक गठबंधन बना रहा है इंडिया के नाम से, और उनकी कोशिश ये है कि इस पार्टी की सरकार को हटाया जाए। लेकिन मालेगांव वालों, मेरी एक शिकायत है। मेरी जो शिकायत है, मैं कुछ भी पढ़ूं आपकी तालियां बटोर के चला जाऊंगा, लेकिन ये बात मैं जो कहने जा रहा हूं, आप दामन पकड़िए और सवाल करिए। सभी बुजुर्गों की हाजिरी में मैं बात कर रहा हूँ। मैं सियासत को बहुत करीब से समझता हूँ। मैं अपने प्रदेश की एक बड़ी पार्टी का मैं नेशनल पद पे रहा हूँ। 2017 से हर इलेक्शन में मैं स्टार कैंपेनर रहता हूँ। लेकिन मैंने सियासत को बहुत करीब से समझा है, और समझा ये है कि उस गठबंधन में सब शामिल हैं, लेकिन एक वो पार्टी जिसका विधायक आपके यहाँ है वो नहीं शामिल। चलिए आप उन्हें ABC जो भी मानते हो, लेकिन क्या आसाम की बदरुद्दीन अजमल की पार्टी जिसने 10 साल में 12 विधायक और 3 सांसद दिए, क्या वो भी उसमें शामिल होने लायक नहीं है? मैंने एक सर्वे किया, मैंने सोचा क्यों नहीं शामिल है। अगर बात सच्ची हो, मेरे अशार में दर्द नजर आए, तो मैं अपने बुजुर्गों का 70 सालों का वो दर्द प्रेम भाई बैठना पढ़ना चाहता हूँ जो इनके माथों की झुर्रियों में देखता हूँ। मैं कुछ पढ़ चला जाऊँ, लेकिन मेरे इस शेर पर आप मोहर लगा दीजिएगा, मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कैसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को बंद करो, अखबारों को बंद करो। प्रेम भाई, मैं अपनी शिकायत दर्ज करा रहा हूँ, सुनिएगा इस्माइल भाई। कि लेके अलिफ से, सुनिए, कि लेके अलिफ से ये तलक है, लेकिन उसमें जीम नहीं, लेकिन उसमें जीम नहीं। हर कोई शामिल है उसमें, बस एक शामिल में। तालियां कमजोर है। क्या अच्छा सुनाया भाई, क्या हक खड़ा बाबा, बिल्कुल सच्चाई है भाई। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे जोरदार तालियां अपने मजमे से मसले पर बजनी चाहिए। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, कहीं बाबा। ये लेके अलिफ से, लेके अलिफ से ये तलक है, लेकिन उसमें जीम नहीं, लेकिन उसमें जीम नहीं। हर कोई शामिल है उसमें, बस एक शामिल मीम नहीं, बस एक शामिल मीम नहीं। संसद और विधायक तुमको मंत्री भी बनवा देंगे। बहुत तल्ख सच्चाई पढ़ रहा हूँ, पूरी रात भर जाके कैंपेन करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ
मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ उस पर मुहर लगाना, और ना मेरी बात पे यकीन हो तो एक बार चले जाना इनके दफ्तरों में और आजमा लेना। मैं पढ़ रहा हूँ कि लेके अलिफ से ये तलक है लेकिन इसमें जीम नहीं, लेकिन इसमें जीम नहीं, हर कोई शामिल है इसमें, बसीक शामिल में नहीं, बसीक शामिल में नहीं। संसद और विधायक तुमको मंत्री भी बनवा देंगे, लेकिन तुम लीडर बन जाओ ये इनको तस्लीम। क्या कहना भाई, बात सच है ना? वाह वाह वाह, क्या क्या कि हर कोई शामिल है इसमें, बसीक शामिल में नहीं, बसीक शामिल में नहीं। संसद और विधायक तुमको मंत्री भी बनवा देंगे, लेकिन तुम लीडर बन जाओ ये इनको तस्लीम नहीं। लेकिन अगर तस्लीम नहीं है तो मेरा एक कंप्लेन और दर्ज करवाइए। मैंने कहा ना कि पूरा हिसाब किताब करना है, हालांकि मेरा एक नुकसान होता है मालेगांव वालों, अभी मेरी इतनी उम्र नहीं है कि मुझे किसी मुशायरे का वक्ता बना दिया जाए, सबसे सीनियर बना दिया जाए। वो अलग बात है, दाढ़ी रख ली, वरना मैं भी क्यूट लगता। अगर आखिर में मुझे जितने लोग मिले हैं, एक कंप्लेन और मैं दर्ज करवाऊं, तालियां ली जा सकती है, लेकिन मैं आपका फर्ज निभा रहा हूं। अगला कंप्लेन मेरा क्या है, पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि हर कोई, चिच्चा मजा आवत है ना? हाँ ठीक, कि हर कोई शामिल है इसमें, बसीक शामिल में नहीं। अब सुनिए कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। प्रेम भाई अब मेरी बात सुनिएगा कि जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। प्रेम भाई हमें पता नहीं क्यों उसामा बिन लादेन से जोड़ दिया जाता है। प्रेम भाई हमें पता नहीं क्यों लश्कर तैयबा से जोड़ दिया जाता है। प्रेम भाई हमें पता नहीं क्यों हिजबुल मुजाहिदीन से जोड़ दिया जाता है। प्रेम भाई अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए अशफाकुल्लाह से, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए ब्रिगेडियर उस्मान से। प्रेम भाई अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए कर्नल इसरार से। और प्रेम भाई अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए रामेश्वरम के मल्लाह के उस बेटे से जो अपनी नाव में तीर्थ यात्रियों को बिठाकर दर्शन कराने के लिए जाया करता था। और जितनी देर तक तीर्थ यात्री दर्शन किया करते थे उतनी देर तक उस नाव में बैठकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़ता था। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए पागल से उस शख्स से जिसे हम एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। अपने घर में सुनिए कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो।
तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाज। अरे वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, क्या कहना, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई। नहीं उसीलिए बुलाया जाता हूँ भैया। अच्छा है ना, मजा आ रहा है ना। मैं पढ़ता हूँ सुनिए कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो, करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाज़ें पढ़ते हैं। लेकिन प्रेम भाई, हमें क्यों आजमाया जाता है? हमसे ज्यादा इस वतन से कौन मोहब्बत करेगा? हम तो जब मरते भी हैं तो हमारा अकीदा ये है मालेगांव वालों कि तब तक हम अपनी कब्र में अपने मुल्क की मिट्टी से लिपटे रहेंगे जब तक मैदान हश्र में हमें फिर से नहीं उठाया। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है मेरी वफाई का, मेरी वफादारी का? मैं पढ़ता हूँ कि हम तो नमाजें पढ़ते हैं। ये सुनिएगा कि हम पर चाहे जितने भी इल्जाम लगाए जाएंगे, इल्जाम लगाए जाएंगे, आखिरी सांस तलक हम अपना फर्ज निभाए जाएंगे, फर्ज निभाए जाएंगे। इस मिट्टी से रिश्ता हमारा उस दिन ही अब टूटेगा। अब साथ देना मेरा, फिर बताना कि इस मिट्टी से रिश्ता हमारा उस दिन ही अब टूटेगा। हश्र में जिस दिन हम अपनी कब्रों से क्या कहना कलीम भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। चांदनी ठीक ठाक पढ़ो, थोड़ा सा आप असल में आखिर में क्या होता है, ऐसे ही खून होता है, दाइज भी खाली हो जाता है, ऑडियंस भी खाली हो जाता है। मगर भाई, मैं समझ रहा हूँ जो कहना चाह रहे वो मैं कह दे रहा हूँ। अच्छा मैं क्यों ये सब करता हूँ? एक नज़्म मैं पढ़ूं, मैं एक नज़्म पढ़ूंगा, उसके बाद और एक नज़्म पढ़ूंगा, लेकिन मैं क्यों ये पढ़ता हूँ पता है? चचा क्यों पढ़ता हूँ पता है? सुनिए क्यों पढ़ता हूँ भैया, सुनो। मैं इसलिए पढ़ता हूँ मालेगांव वालों कि सिर्फ शायर नहीं, सुनिए इसलिए पढ़ता हूँ। मैं बहुत कुछ पढ़ सकता हूँ, मोहब्बत में आपके कपड़े उतरवा दूंगा, मैं ऐसा पढ़ दूंगा, लेकिन मैं क्यों पढ़ता हूँ सुनिएगा कि सिर्फ शायर नहीं एक आवाज, वाह, सिर्फ शायर, सुनिए एक आवाज, सिर्फ शायर नहीं एक आवाज हो, सिसकियों को गवाही बनाता हूँ मैं। सिर्फ शायर नहीं एक आवाज हूँ, सिसकियों को गवाही बनाता हूँ मैं। दर्द लिखता हूँ खून में डुबो कर कलम, दर्द लिखता हूँ खून में, दर्द लिखता हूँ खून में डुबो कर कलम। आंसुओं को सियाही बनाता मैं, दर्द लिखता। एक नज़्म मुझे पढ़नी है, उसके बाद में धीरे धीरे वहां तक आऊंगा जो मुझे सुनाना है आप सबको। अभी वक्त है, मैं नमाज इंशाल्लाह आपके साथ पढ़ूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं गुनहगार नहीं पढ़ूंगा, आपकी नमाज छुड़वा के। एक नज़्म मुझे पढ़नी है। अभी मैं उत्तराखंड के एक मुशायरे में था। आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। मैंने वहाँ एक नज़्म पढ़ी मालेगांव वालों, प्रेम भाई बैठे हुए हैं, हाजी इस्ताक साहब
मेरे बहुत अजीजों, यकीनन मैं इनको देखता हूँ तो लगता है कि ऐसे हर शहर में 2-4 लोग पैदा हो जाएं तो उर्दू महफूज रहेगी। क्या क्या सुभान अल्लाह। मैंने वहाँ यही भाई उत्तराखंड में एक शहर है, अगर आप नैनीताल कभी गए हो तो हल्द्वानी, वहाँ मैंने एक नज्म पढ़ी। बीजेपी के कई लीडर थे और कांग्रेस के भी लीडर थे। मैंने जब वो नज्म पढ़ी, वो नज्म अपलोड हुई तो आज तक मेरी जितनी नज़में हैं उनमें दुआएं कितने मिली मुझे नहीं पता, लेकिन गालियां सबसे ज्यादा उस नज्म में मिली। आप मुझे बताइए गालियां क्यों मिल रही हैं? मैंने एक सवाल कर लिया, लेकिन जितने अंधभक्त हैं उनको वो बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं जल्दी से सिर्फ 2 बंद पढ़ के, पूरी नज्म नहीं पढ़ूंगा, 2 बंद पढ़ता हूँ।